बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया था बायोमोलिक्यूल्स का और हम टॉपिक तक आ गए थे लिपिड्स के। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिपिड्स, डिस्कस करेंगे उसके मेन ग्रुप्स, डिस्कस करेंगे सोर्सेज और फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिपिड्स हैं क्या। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, उसके अंदर ये सॉल्युबल हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि लिपिड्स बजाते खुद एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक है, तो लिपिड्स जो है ना कभी भी वो जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं करेंगे, वो हमेशा नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिजॉल्व करेंगे। इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको गिवन है कि ये किससे मिलकर बनते हैं, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का आप लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्लिसरॉल में एक अल्कोहल है के पास 3 कार्बन एटम्स हैं और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। और फैटी एसिड देखेंगे, फैटी एसिड आपके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स है एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ, यानी कि COOH के साथ। R आपकी क्या है? ये आपकी जो है एक हाइड्रोकार्बन चेन है और इसके साथ लगा हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप COOH। अगर आप देखेंगे जो है कि फैटी एसिड्स की 2 टाइप्स हैं जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। ठीक है, फैटी एसिड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में जो इंटरनल कार्बन्स हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन एटम्स के दरमियान आप कोई भी डबल बॉन्ड नहीं देख रहे हैं अगर आप उनके स्ट्रक्चर की तरफ देखें। और यही वजह है कि ये जो है सॉलिड रहते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। दोबारा मैं बताती हूँ, क्योंकि इन कार्बन एटम्स के दरमियान कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोजली पैक टुगेदर होते हैं और इनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट होती है। इसी वजह से फिर इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। जब इनका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है तो इसका मतलब ये है कि जो है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहेंगे। इसके जो है ना दूसरी अगर हम टाइप देखें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन एटम में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो सकता है। ये जो डबल बॉन्ड है ना ये चेन में किंक सी क्रिएट करता है, आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से टाइटली पैक नहीं हो पाते, तो ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड ही रहते हैं। सही। आपने ये लिपिड्स आपने ये फैटी एसिड्स की टाइप देखी। अब हम लिपिड्स के मेन ग्रुप देखेंगे, फैट्स और ऑयल। फैट्स और ऑयल इसकी सबसे ज़्यादा फेमिलियर टाइप्स हैं लिपिड की। और अगर आप फैट को देखें या फैट या ऑयल के किसी भी मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें एक ग्लिसरॉल होगा और 3 फैटी एसिड होंगे। ये फैट जो है कैसे कहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा तो जो है ना ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर के ऊपर। जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेंगे एनिमल फैट की, एनिमल फैट जैसे कि बटर हो गया, लार्ड हो गया, चर्बी वगैरह हो गई। और ऑयल, अगर ऑयल होगा ना तो फिर ये जो फैटी एसिड होंगे ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे ग्लिसरॉल के साथ। सही है, तो तभी ये जो है अगर आप देखेंगे प्लांट्स ऑयल हो गए, ऑलिव ऑयल हो गए, कॉर्न ऑयल या कोकोनट ऑयल हो गया, ये यूजुअली रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम देखते हैं फॉस्फोलिपिड को। फॉस्फोलिपिड जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तमाम सेल मेम्ब्रेन के ये कोर स्ट्रक्चर बनाता होता है। और फॉस्फोलिपिड में के मॉलिक्यूल में एक ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड होंगे और एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। सही, आप इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से 2 फैटी एसिड हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप है ग्लिसरॉल के साथ लगे हुए। अब हमने अगर जब सेल मेम्ब्रेन की भी जो है ना कॉम्पोजिशन देखी थी तो हमने उसमें ये देखा था कि फॉस्फोलिपिड होता है और जिसने एक लिपिड बायलेयर बनाई होती थी। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है ना वो बहुत जल्दी से मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता होता है वाटर के अंदर। और इसकी सेल्फ असेंबली एबिलिटी की वजह से ये लाइफ के ओरिजिन के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। सही, फॉस्फोलिपिड हो गया। अब हम लिपिड्स के सोर्सेज और फंक्शंस देख लेते हैं। लिपिड के सोर्सेज अगर हम एनिमल सोर्सेज देखें तो जैसे मीट है, डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, एग्स हो गए। और अगर हम इसके प्लांट सोर्सेज देख लें तो नट्स, सीड है, प्लांट ऑयल है जैसे कि ऑलिव ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है और कॉर्न ऑयल है। इन सबके एग्जाम्पल्स मैं पहले भी देख चुकी हूँ कि प्लांट्स जो भी ये लिपिड्स जो बनाता है और स्टोर करता है वो अपने सीड के अंदर ही करता है। क्विकली अगर हम लिपिड्स के फंक्शन देखें तो लिपिड्स एक सबसे ज़्यादा आपका मोस्ट एनर्जेटिक बायोमोलिक्यूल है
और ये एक तरह से बॉडी में एक लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर के तौर पर एक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। जब भी आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हुई तो ये जो स्टोर्ड फैट होता है, ये जो चर्बी होती है, ये ब्रेक डाउन हो जाती है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में और एज अ फ्यूल एक्ट करती है। लिपिड सेल मेम्ब्रेन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ये आउटर कवरिंग बनाता है सेल की। और लिपिड जो है ना इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे कि ये हार्ट हो गए, किडनी हो गया, लिवर हो गया, उसको एक कुशनिंग प्रोवाइड करता है ताकि ये फ्रिक्शन ना हो और बॉडी हीट इनसाइड के अंदर जो होती है उसको मेंटेन करता है। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं वो हार्मोन मेकिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेरॉयड हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया। ये सब कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बने हुए हैं जो कि एक लिपिड का ही टाइप है। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं, ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ड्यूरिंग डाइजेशन इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है ना ये हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। होप आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जनरेट हुई होगी। तो आप लोगों ने जो है ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको ये वीडियोस किस तरह हेल्प कर रही हैं और आप लोगों की तैयारी कैसी जा रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।